है पावर ऑफ इमेजिनेशंस। पावर ऑफ इमेजिनेशंस आपके तसव्वुरात की कुव्वत, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी हमारी इमेजिनेशंस होती हैं और बाज़ दफ़ा हम ऐसा फील करते हैं कि ये हमारे लिए नहीं हो सकता। इब्लीस हमारे दिल में डालता है कि ये काम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम एक मिसाल के तौर पर, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो इब्लीस कभी भी आपको ये नहीं कहने देगा कि हाँ एक टाइम में मैं अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इब्लीस पावर ऑफ इमेजिनेशन को जानता है, इब्लीस खुदा के कलाम को जानता है। लेकिन आपको जो कलाम खुदा ने दिया, आप उसे ना पढ़ते हैं, ना उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हो सकता है आपकी इमेजिनेशन अच्छे बिजनेस की हो, आज हो सकता है आपकी इमेजिनेशन अच्छे घर की हो, आज हो सकता है आपकी इमेजिनेशन अपनी गाड़ी लेने की हो, आज हो सकता है आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपकी मैरिड लाइफ की हो, कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी इमेजिनेशंस हमारी होती हैं। उन इमेजिनेशंस के अंदर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ पावर मौजूद है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके लिए होना शुरू हो जाता है, और जो आप नहीं सोचते वो आपके लिए नहीं हो सकता। इसी वजह से बैड थिंग्स को सोचना बंद करें, ऐसा कहना बंद करें कि हमारे लिए नहीं हो सकता, बल्कि ये कहना शुरू करें कि हमारे लिए मुमकिन है और ये हमारे लिए हो सकता है। और खुद आपके लिए रस्तों को खोलना शुरू करेगा। कैसे? मिसाल की किताब उसके 16 बाब की आयत नंबर 3 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आपके इरादे तब कायम रहेंगे जब आप अपने काम खुदा पर छोड़ते हैं, जब आप अपनी सोचों में, अपनी इमेजिनेशन में ये सोचते कि हमारे लिए पॉसिबल है, ये हो सकता है। खुदा के आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप ये कहे कि खुदा ये नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, वो करता है। पावर ऑफ इमेजिनेशन को समझे। आप जो तसव्वुर कर रहे होते हैं, अक्सर आपने महसूस भी किया होगा, बाज़ दफ़ा आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और वही सब कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाता है। अक्सर वक़्त बहनें बोलती हैं कि मुझे बैड वाइब्स आ रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उनके साथ वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में पावर मौजूद है, आपके तसव्वुरात में पावर मौजूद है। उसे अच्छे इमेजिनेशंस में गुजारिए। बैड इमेजिन कुछ भी ना करे। आपकी लाइफ में कुछ भी बैड नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, उसके लोग हैं। मेरे अजीज़ों, एक लड़की का वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक माँ थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी की वजह से परेशान थी। वो अपने पास्टर के पास जाती है और कहती है कि पास्टर जी आप दुआ करें कि मेरी बेटी मर जाए। तो उसकी पास्टर जो होते हैं, पास्टर पूछते हैं कि आप क्यों बहन ऐसा कहती हैं, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी बेटी मर जाए? तो उसने कहा मेरी बेटी गलत कामों में जा चुकी है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसका बाप भी ज़िल्लत उठा रहा है, तो आप ये दुआ करें कि वो मर जाए। पास्टर ने बोला बेशक उसकी गलती तो है, लेकिन गलती यहाँ पे आपकी भी है। आप मसीही होते हुए आप उसके लिए डेथ को मांग रहे हैं, ना कि ये कि वो वापस आए और वो तौबा करे। आप ये सोच रहे वो मर जाए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि वो वापस आ रही है और वो खुदा का कलाम प्रीच कर रही है, वो किसी सफ़ेद लिबास में खड़ी है और वो जिंदा खुदा के कलाम की तबलीग कर रही है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचती? तो उस लेडी ने उसी टाइम से अपना इरादा बदला। पास्टर के कहने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदला। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम इमेजिन करना शुरू करेंगे। पास्टर ने बोला आप बहन इमेजिन करना शुरू करें, आप डेली प्रे करें और इमेजिन करें कि आपकी बेटी वापस आ रही है और वो यकीनन वापस आएगी और वो खुदा के कलाम की तबलीग करेगी अगर आप इमेजिन करेंगे तो। तो उस लेडी ने अपने घर में जाकर इस बात का जिक्र किया, उन्होंने पेत रखा। वो डेली दुआ करते थे और हर रोज वेट करते थे एंड वो इमेजिन करते थे, तसव्वुर करते थे कि हमारी बेटी वापस आ रही है।
फर्स्ट डे माँ गेट की तरफ देखती है, डोर देखती है कि डोर की अभी बेल बजेगी, नॉक होगा, मेरी बेटी आ जाएगी। पहले दिन तसव्वुर किया वो नहीं आई, दूसरे दिन क्या नहीं आई, तीसरे दिन क्या नहीं आई, बट उस माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल दुआ कर रहे थे, मुसलसल दुआ कर रहे थे। वो डेली दुआ करते थे, डेली दुआ करते थे, डेली दुआ करते थे और इमेजिन करते थे कि हमारी बेटी वापस आ रही है। तो मेरे अजीजों, एक दिन हुआ क्या, उनके इमेजिनेशंस और प्रेयर्स के थ्रू एक दिन आया, मतलब टोटल उनके 7-8 दिन गुजर गए, तो एक दिन ऐसा आया, अब वो लोग प्रे कर रहे हैं और अगेन वो औरत अपने मुंह से इकरार करती थी कि यस मैं ये रिसीव करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ रही है और वो खुदा का कलाम सुना रही है। और उसने इमेजिन किया उस माँ ने, और उसने कहा कि मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ रही है। जब वो ये वर्ड्स कह रही है दुआ में कि खुदाया मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरी बेटी आ चुकी है और अब वो वापस आकर तेरे कलाम की तबलीग कर रही है, तो जैसे उस माँ के ये वर्ड्स थे, उनकी दुआ करते करते अचानक से दरवाजा नॉक होना शुरू होता है। नॉक जब होता है तो उसकी माँ के दिल में यही उम्मीद होती है कि शायद अब मेरी बेटी आई है, और वो दौड़ते हुए जाती है दरवाजे पर, क्योंकि उसका फेथ था। वो इमेजिन कर रही थी कि जो मैं मांग रही हूँ वो मुझे मिल रहा है। अब शायद वो वक्त है कि खुदा ने मेरी आवाज को सुन लिया है और खुदा ने मेरे लिए रास्तों को खोल दिया है, मेरी बेटी वापस आ चुकी है। वो भागते हुए जाती है डोर की तरफ, वो माँ जाती है, दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही देखती है उसकी बेटी सामने खड़ी है। उसकी बेटी कहती है, माँ मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक मेरे दिल ने मुझे अंदर से उभारा कि मैं एक बार जाकर अपने घर वालों से मिल लूं, अपनी माँ से मिल लूं। पता नहीं क्यों मुझे एक बेचैनी सी थी कि मैं मरने से पहले एक बार तो जाकर मिलूं। कोई था, वो कहती है, जो मेरे दिल को उबार रहा था, कोई था जो मेरे कदमों को खींच के घर की तरफ लेके आ रहा था कि एक मर्तबा तो मैं अपने घर पर जाऊं। तो वो जैसे ही अपने घर में आई, उसकी माँ ने फिर उसे पूरी बात पास्टर की बताई। उसकी माँ ने बताया, हम इमेजिन कर रहे थे और हम प्रे कर रहे थे कि तू वापस आ रही है और तू बदल चुकी है। और सेम मेरे अजीजों हुआ और वो वापस आई। उसके माँ बाप ने उसको पूरी सिचुएशन बताई और वही लड़की जो गलत कामों में जा चुकी थी, पावर ऑफ इमेजिनेशन की हम बात करें, जब उसके घर वालों ने प्रे करना शुरू की, इमेजिन करना शुरू किया, तो खुदा ने रिश्तों को हमवार करना शुरू कर दिया। आप जैसा सोच रहे होते हैं वैसा आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। उसके माँ बाप ने जैसा सोचा वैसा उनके लिए होना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा हमारी बेटी वापस आ रही, वो वापस आई। और वही लड़की जो गलत कामों में थी और वो वक्त था कि इस कदर वो पीक पर काम जा चुका था, तो वो सुसाइड करना चाहती थी, अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन खुदावन के कलाम के सुनने के बायस वो चेंज हुई और वही लड़की आज वर्ल्ड में तबलीग कर रही है। मैं उसकी बुक्स को जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई। मतलब कितनी ही खूबसूरत बात है मेरे अजीज़ों के पावर ऑफ इमेजिनेशन। उसके माँ बाप ने इमेजिन किया पास्टर के कहने पर, और खुदा ने उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जारी किया। आप भी जब इमेजिन कर लेते हैं तो वक्त और हालात तो आपके लिए भी बदलना शुरू हो जाते हैं। आप हैरान रह जाते हो खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा कि नहीं हो सकता, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ज़िंदा खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हम यहोवा खुदा के मानने वाले हैं। हमारा फेथ किसी माबूद पर नहीं है, हमारा फेथ जिंदा खुदा पर है जो पूरी कायनात को खलक करने वाला खुदा है। तो उसके हुजूर में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए आप जब भी सोचते हैं अपने मुंह से गलत वर्ड्स मत निकालें। अक्सर हम अपने बच्चों के लिए गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम बाज़ दफ़ा बेवकूफ़, पागल और इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। हम अक्सर बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, बैड नेम्स यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें आप रद्द करें। आपकी ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों में पावर मौजूद है, आपकी सोचों में पावर मौजूद है। आप जो कुछ भी सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ
कुछ भी बैड सोचने के बजाय अच्छा सोचें और कहें कि हम रिसीव करते हैं, हम खुदा के जलाल के बाइस रिसीव करते हैं। बताइए, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को बताइए, क्योंकि हर चीज़ खुदा की आवाज़ सुनती है, कलाम अक़दस बयान करता है। तो इर्द गिर्द अपने ये बात फैलाइए, बताइए कि हमने अच्छा इमेजिन करना है और वही चीज़ें जो हमारी सोच से बाहर हैं हम वो इमेजिन करेंगे और वो हमें मिलना शुरू होंगी। वो कैसे मिलना शुरू होंगी, इसकी मिसाल भी हमें बाइबल मुकद्दस में से मिल जाती है। या